नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में दीगर अशिया के साथ गाड़ियों की कीमतें भी आसमान को छूती नजर आती हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल बनाने वाला 12वां बड़ा मुल्क है। मुल्की कौमी ख़जाने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हिस्सा तकरीबन 17.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है। पाकिस्तान की ऑटो मार्केट एशिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मार्केट में शामिल है। साल 2023 में गाड़ियों की कीमतें महंगी होने के बावजूद कारों की फ़रोख्त की तादाद 3,84,000 थी। हैरान कुन तौर पर हमसाया ममालिक में जिस कार की कीमत 7 लाख से शुरू होती है, पाकिस्तान में वही कार सार्फिन को तकरीबन 45 लाख में मुयस्सर होती है। पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हो रही हैं और दुनिया के 12वें नंबर के प्रोड्यूसर होने के बावजूद यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने वो तरक्की नहीं की जो दीगर दुनिया के ममालिक में नज़र आती है। ये फ़र्क क्यों है और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तरक्की में दुनिया से पीछे क्यों है? आज की इस वीडियो में आपके सामने ये तमाम हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन, यूँ तो बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिहाज से पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत हमेशा महंगी रही है और कीमतों में नुमायाँ फ़र्क भी रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में ये कीमतें डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। बात की जाए यूज़र्स की तो पाकिस्तान में हर 1000 में से 18 अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल एक कार आती है, जबकि इंडिया में 1000 में से 22 अफराद गाड़ी के मालिक हैं। इसी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमरीका और बरतानिया में 1000 में से 980 और 850 अफराद गाड़ी के मालिक हैं। पाकिस्तान में महंगाई की एक बड़ी वजह इक्तिसादी हालात हैं। अशिया की कीमतों के बारे में सबसे पहले आलमी इक्तिसादी हालात का असर पाकिस्तानी मार्केट पर वाज़े नज़र आता है। जब आलमी सतह पर खाम माल की कीमतों में इजाफा होता है तो ये बराह रास्त गाड़ियों की कीमतों को मुतासिर करता है। स्टील, प्लास्टिक और दीगर मटीरियल्स की कीमतें बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग लागत भी बढ़ जाती है, जिसका नतीजा गाड़ियों की कीमतों में इजाफे की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान में गाड़ियां ज़्यादातर दरामदशुदा पुर्जों से बनती हैं या मुकम्मल तौर पर दरामद की जाती हैं, जबकि रुपए की कदर में कमी के बाइस दरामदात महंगी हो जाती हैं, जिसका बराह रास्त असर गाड़ियों की कीमतों पर पड़ता है। जबकि एक और बड़ी वजह हुकूमत की तरफ से लगाए गए बारी टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं, जैसे सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इन टैक्सेस की वजह से गाड़ियों की कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा होने की एक बड़ी वजह ऑटो इंडस्ट्री में मुसाबकत की कमी भी है। चंद ही कंपनियां हैं जो पाकिस्तानी मार्केट पर गालिब हैं, जिसकी वजह से सार्फिन के पास महदूद इख्तियारात होते हैं। कंपनियां अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा सकती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा मुकाबले का सामना नहीं होता। गाड़ियों की तलब और रसद का निज़ाम पहले ही मुतवाज़िन नहीं। इस पर कार डीलर गाड़ियों की फ़रोख्त पर प्रीमियम के पैसे, जिसे आम ज़ुबान में ऑन मनी कहा जाता है, इसकी डिमांड भी करते हैं। ये रकम गाड़ी की असल कीमत के अलावा डीलर तलब करता है ताकि गाड़ी मुअय्यना मुद्दत से पहले या उसी वक्त खरीदार को दी जा सके। इस लेन देन की कोई रसीद नहीं होती, इसलिए कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता और कार डीलर एक गाड़ी के पीछे 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक वसूल कर सकते हैं। ये सब गाड़ी की मार्केट में तलब पर मुनहसिर है। हाल ही में हुकूमत ने दरामदात पर भी पाबंदियां लगाई हैं ताकि ज़र मुबादला की बचत की जा सके, लेकिन इसके नतीजे में गाड़ियों की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। मुकामी प्रोडक्शन की कमी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें सुजुकी, होंडा और टोयोटा जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनके अलावा दीगर कंपनियां यहां ज़्यादातर गाड़ियों को इंपोर्ट करती हैं। बात की जाए दीगर ममालिक की तो हमसाया मुल्क इंडिया में 14,000 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जबकि यूएस में 99,000 ऑटोमोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं। इंडिया में टॉप 10 बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें मारुति सुजुकी, हुंडई इंडिया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जनरल मोटर्स, इंडिया होंडा मोटर कंपनी, हीरो मोटर कॉर्प, BTVS कंपनी और बजाज ऑटो शामिल है।
नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी मुआशरे में अच्छी गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है और नई गाड़ी इससे भी अहम। सार्फिन की एक बड़ी तादाद हर नया आने वाला मॉडल खरीदती है और पुरानी गाड़ी घाटे पर बेच देती है, मगर गाड़ियां पिछले कई बरसों से महंगी होती चली जा रही हैं। सिर्फ 2 साल के अरसे में यहाँ गाड़ियों की कीमतें डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली कोई भी गाड़ी मुकम्मल तौर पर मुकामी तौर पर तैयार नहीं होती, बल्कि उसके बहुत से पुर्जे बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। एक गाड़ी की कीमत पर इस बात का बहुत अमल दखल है कि वो कितनी हद तक मुकामी तौर पर तैयार की गई है। पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी पर 30% अखराजात आ जाते हैं, जो इसकी पार्ट्स की किट, जिसे CKD किट कहा जाता है, कि इंपोर्ट पर आते हैं। इसके बाद 34% के करीब अखराजात गाड़ी पर मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटियों की शक्ल में लगते हैं। बाकी 36% में मुकामी पार्ट्स और असम्बलिंग पर आने वाले अखराजात, गाड़ी बनाने वाले का मुनाफा और डीलर का हिस्सा शामिल है। इसके ऊपर ऑन मनी वगैरह मज़ीद अखराजात होते हैं, जो सब मिलकर पाकिस्तान में कार की कीमत को डबल से ट्रिपल कर देते हैं। इसलिए यहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ तैयार करने वाले पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स की मद में अदायगी करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियाँ असम्बली की जाती हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा मसला मुकामी सतह पर तैयारी का भी है। मुकामी तौर पर असम्बली होने वाली गाड़ी के 60 से 70% पुर्जे बाहर से दरामद किए जाते हैं। अगरचे पाकिस्तान में मजदूरी सस्ती है, लेकिन गाड़ी महंगी होने में मुकामी सतह पर तैयारी का बहुत बड़ा किरदार है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब डॉलर के मुकाबले पर रुपया गैर मुस्तहकम हो बल्कि गिर रहा हो। मुल्क में रेगुलेटरी निज़ाम ना होने के बराबर है, इसलिए मुकामी गाड़ियाँ बनाने वाले गाड़ियों की कीमतों में आसानी से इजाफा कर सकते हैं, बगैर इस डर के कि मार्केट में उनके शेयर्स पर इसके नतीजे में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मुनासिब कंपटीटर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद है। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चाइना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम कर रहा है। इस सिलसिले में चाइना का पहला कार प्लांट पोर्ट कासिम में लगाया गया है, जबकि इसके अलावा गाड़ी बनाने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनियां, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और मलेशिया की कंपनियां शामिल हैं, पाकिस्तान में अपने पैदावारी यूनिट बना रही हैं। इससे उम्मीद है कि इन कंपनियों की आमद से न सिर्फ गाड़ियों की कीमत में कमी वाक़या होगी, बल्कि एक मुसाबकाना माहौल परवान चढ़ेगा। पाकिस्तान में मुकामी गाड़ियों की सनत की भी वसी पैमाने पर गुंजाइश मौजूद है। मुकामी गाड़ियों की सनत को फ़रोग देना यहाँ बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर हम अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ मुकामी सतह पर तैयार करें तो दरामदशुदा पुर्ज़ों और गाड़ियों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। इससे न सिर्फ कीमतों में कमी आएगी, बल्कि मुकामी सनतों को फ़रोग मिलेगा और मुलाजमतों के मौक़े भी पैदा होंगे। रुपये की कदर को मुस्तहकम रखना भी एक अहम अंसर है। अगर हुकूमत मुल्की मईशत को मजबूत करे और रुपये की कदर को मुस्तहकम करे तो दरामदात की लागत कम हो सकती है, जिसका बराह रास्त असर गाड़ियों की कीमतों पर पड़ेगा। यही नहीं, सार्फिन को भी ज़्यादा आगाह होना चाहिए और मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियों का मवाजना करके बेहतर फैसले करने चाहिए। मुकाबले का रुझान बढ़ने से कंपनियां कीमतों में कमी और मयार में बेहतरी लाने पर मजबूर हो जाएंगी।